हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायबिटीज पे। शुगर यानी मधुमेह क्या है? डायबिटीज, शुगर, मधुमेह क्या होता है? शुगर यानी डायबिटीज में हमारे खून में ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का स्तर, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। इसी कंडीशन को डायबिटीज या शुगर कहते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, आंखों की बीमारी, पैरालिसिस तक का खतरा बना रहता है। क्या वजह होती है जिससे खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है? हमारी बॉडी की पैंक्रियास सेल से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो खून से ग्लूकोज स्तर को मेंटेन करने का काम करता है, यानी ग्लूकोज की बड़ी मात्रा को मेंटेन करने का काम करता है। ग्लूकोज को हमारी सेल की बॉडी के सेल यानी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम यही इंसुलिन करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ताकत पहुंचती है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी का ईंधन, हमारी बॉडी का फ्यूल कहा गया है, यानी यही मेन सोर्स होता है हमारी ताकत का। कोई भी चीज हम खाते हैं, जैसे कोई भी चीज खाया हमने, तो वो खाने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद, टूटने के बाद लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज की शक्ल में वो हमारे खून में शामिल होता है। अब वो खून के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच के हमको ताकत, हमारी बॉडी को ताकत पहुंचाता है। इंसुलिन की दिक्कत की वजह से हमारे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रह जाता है। इंसुलिन की दिक्कत कैसे होती है? या तो पैंक्रियाज की सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, या तो प्रोडक्शन होता है और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, या हमारी बॉडी की सेल, हमारी कोशिकाएं इंसुलिन से ग्लूकोज को नहीं ले पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज का स्तर हमारे खून में बढ़ा रहता है और हमको वो डायबिटीज या शुगर जैसी बीमारी पैदा करता है, और फिर उसके बाद तरह तरह की बीमारियों का। अब बात करते हैं हम टाइप की। कितने टाइप की डायबिटीज या शुगर होता है? पहला टाइप है टाइप 1, दूसरा टाइप है टाइप 2, तीसरा है गैस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है। मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, चौथा। हम मेनली बात करेंगे दो टाइप की, टाइप 1, टाइप 2। मेन उसमें भी टाइप 2 जो कि सबसे ज्यादा होता है, 90 से 95% केस टाइप 2 के ही हैं। टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि इसमें इंसुलिन या तो बहुत कम प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। ये जुनाइल यानी बच्चों से ही ये शुरू हो जाते हैं, यानी पैदाइश ही कह सकते हैं कि पैदाइश से ही जुनाइल होता है टाइप 1। टाइप 2 किसी भी एज में हो सकता है। इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है, पर्याप्त मात्रा में भी होता है, कमी भी हो सकती है, या तो इंसुलिन में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, या फिर इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून से हमारी टिश्यू तक, हमारे सेल तक, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा रह जाता है। अब आते हैं हम सिम्टम्स पे, लक्षण पे, यानी उसकी क्या अलामत होगी। जब जब किसी के खून में शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ा होगा, नॉर्मल से बढ़ा होगा, तो फिर उसको कुछ दिक्कतें आएंगी, जिसमें जैसे कि बार बार पेशाब का आना। अच्छा, अब जब बार बार ऐसा क्यों होता है कि बार बार शुगर में बार बार पेशाब आती है? गुर्दे का काम होता है फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन। गुर्दे का मेन काम है फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन, यानी ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड से अशुद्धियों को निकाल के, गंदगियों को निकाल के हमारी बॉडी से बाहर करना। जब ग्लूकोज का स्तर हमारे खून के अंदर बढ़ा रहेगा, तो फिर गुर्दा अपना काम करेगा, उसको फिल्टर करके बाहर करने की कोशिश करेगा। ग्लूकोज को फिल्टर करने के लिए गुर्दे से पानी भी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी हमको डिहाइड्रेशन होने लगता है। जब डिहाइड्रेशन होने लगेगा तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा पेशाब होगी, पानी निकलेगा बाहर, तो हमको प्यास का एहसास होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेशाब होगी, फिर ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी। अब है भूख भी इसमें शुगर के मरीज में भूख भी ज्यादा लगती है। उसकी क्या वजह है?
क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो खाने के बाद तरह तरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद वो ग्लूकोज में टूट के हमारे खून में शामिल हो जाता है। जब खून में शामिल हो जाता है तो फिर वो खून से ग्लूकोज हमारी बॉडी उससे ग्लूकोज लेती है। जब इंसुलिन ढंग से काम नहीं करता तो फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी नहीं ले पाती और कोशिकाएं उसको नहीं, वो ग्लूकोज से नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से कमजोरी का एहसास। इसी तरीके से शुगर में हमें भूख का भी एहसास ज्यादा होता है, हमें भूख भी ज्यादा लगती है। भूख क्यों ज्यादा लगती है? जब भी हम कोई चीज खाते हैं वो खाने के बाद मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज की शक्ल में हमारे खून में दाखिल हो जाता है। अब वो खून से ग्लूकोज हमारी बॉडी तक पहुंचता है। जब इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करती, ढंग से काम नहीं करती, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी नहीं ले पाती। जब बॉडी नहीं ले पाती तो बॉडी में स्टार्वेशन, एक तरीके से भूख का एहसास होता है। बॉडी में जब भूख का एहसास होगा तो फिर हमको बार बार खाने की ख्वाहिश पैदा होगी। जब खाना खाने के बाद भी ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं तक, हमारी टिश्यू तक, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, यानी उनको एनर्जी नहीं मिल पाती, तो हमारी बॉडी को थकान और कमजोरी महसूस होती है। तो उस कंडीशन में मरीज को लगेगा कि बिल्कुल कमजोर हो गया है या थकान सी महसूस होती है। छोटे छोटे कामों में वो बिल्कुल थक जाता है, चलने फिरने में उसको दिक्कत आती है। शुगर की वजह से आंखों की रोशनी में भी दिक्कत आती है, यानी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। अब आंखों की रोशनी क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि जो आंखों की